हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा छठी की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 11 करने वाले हैं, जो कि आपकी 9 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम संख्याओं की जानकारी सीखने वाले हैं, यानी हम रोमन नंबर के बारे में सीखेंगे कि रोमन नंबर क्या होते हैं। ठीक है प्रिय छात्रों, हम अब तक हिंदू अरबी अंकों का उपयोग कर रहे हैं। हम कौन से अंकों का यूज़ करते हैं? हिंदू अरबी अंक जो होते हैं। क्या आपने अपने आसपास रोमन अंक देखे हैं? आपने कभी कभी देखा होगा, जब अपने क्लास के आप नाम लिखते हो तो उसमें आप 7th 8th किस तरीके से लिखते हो, तो आप रोमन अंक में लिखते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ मैंने अपने दादा दादी के घर में घड़ी में रोमन अंक देखे हैं। घड़ी में जो होती है उसमें भी रोमन अंक होते हैं। तो देखो यहाँ पे घड़ी बनी हुई है, इसमें 12 तक आपके अंक होते हैं। ठीक है, जो कि रोमन अंक इस घड़ी में लिखे हुए हैं। हमारे स्कूल में कक्षाएं भी रोमन अंकों में लिखी जाती हैं। यानी आप जब क्लास में स्कूल जाते हो तो स्कूल में जब आपसे क्लास के बारे में लिखने के लिए बोला जाता है तो आप उसे रोमन अंकों में लिखते हो। ठीक है, आप रोमन अंक होते क्या हैं इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, रोमन अंक के कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले देखो, 1 को कैसे लिखते हैं रोमन अंक में? ऐसे। इसी तरीके से 2 को देख लो, 3 को देख लो, इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। 4 को देखो रोमन अंक में ऐसे लिखा जाएगा। 5 है, उसके बाद 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, इस तरीके से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ तक इसमें 1 से लेकर 20 तक लिखा हुआ है रोमन काउंटिंग। ठीक है, इनको देख लेना आप किस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद 50 को एल लिखते हैं, 100 को सी लिखते हैं, 500 को डी लिखते हैं और 1000 को एम लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। अब कुछ नियम होते हैं इनको लिखने के लिए, जैसे कि यदि किसी प्रतीक को दोहराया जाता है तो उसका मान उसमें जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 10 है। ठीक है, देखो 10 लिखा हुआ है ना यहाँ पर एंड में। तो यहाँ पे अगर हमें इसका मतलब इसको 20 बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2x लगा देंगे तो ये डबल हो गया। तो ये नियम होता है। दूसरा नियम क्या होता है कि हम किसी भी रोमन अंक के प्रतीक को अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं। यानी अगर आप 30 लिखोगे तो x x x लिख दोगे। ठीक है, x x x। लेकिन अगर आप 40 लिखोगे तो आप 4 बार x नहीं लिख सकते। 4 बार x नहीं लिख सकते क्योंकि आप 3 बार ही दोहरा सकते हो, और आपने एक बार 10 में दोहरा लिया, एक बार 20 में दोहरा लिया और एक बार 30 में दोहरा लिया। 40 में आप नहीं दोहरा सकते हो। ठीक है, अगला नियम जो होता है वो ये होता है कि आपका जो है, यदि हम किसी भी रोमन अंक के प्रतीक को अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर V L और D को हम दोहरा नहीं सकते हैं, V L और D को नहीं दोहरा सकते हैं, बाकी जो हैं सभी को हम दोहरा लेंगे। ठीक है, और अगली चीज़ कि यदि हम दाएं और कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं तो इसमें मान जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा दाईं ओर 6th में देखो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। 6 में इस तरफ क्या है, 1 है, इधर 5 है। ठीक है, तो 5 को ऐसे लिखा जाता है, 1 को ऐसे लिखा जाता है, दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो बनेगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। तो ये हो जाता है 5 + 1 6। ठीक है, अगली चीज़, बाईं ओर अगर हम कम मूल्य का चिन्ह रखते हैं तो माइनस करते हैं। ठीक है, अगर इस तरफ आपका, अगर मान लो 6 लिख रहे हो आप, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इधर कम है दाईं ओर, तो हम इन दोनों को जमा कर देंगे। ठीक है, और अगर हम कम मूल्य वाला इस तरफ लिख रहे हैं बाईं ओर, तो इसमें से हम बड़े वाले को घटा कर देते हैं। तो इस तरीके से 5 ये है, 5 में से 1 गया, 4 बचा, और यहाँ पर 5 1 है, 5 में से 1 जमा किया तो ये हो जाएगा 6। तो अगर कम मूल्य वाला दाईं ओर होता है तो उसमें हम जमा करते हैं, और कम मूल्य वाला बाईं ओर होता है तो हम घटा करते हैं। आगे देखो, अगली चीज़ ये है कि अगर लेकिन वी एल डी को कभी भी जमा और घटा नहीं किया जा सकता। वी एल और डी ऐसे नंबर हैं, ना तो उन्हें आप जमा कर सकते हो, ठीक है, ना ही घटा कर सकते हो, ना ही उनको दोहरा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखो नीचे ना कुछ उदाहरण दिए हो, उससे इन चीज़ों को हम क्लियर करके समझेंगे। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन अंकों के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप? यहाँ देखो 12 लिखा हुआ है। ठीक है, 12 को आप ब्रेक कैसे कर सकते हो, 10 + 2 में, और 10 का रोमन नंबर x होता है और 2 का ऐसे आप लिखते हो 2। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे तो ये इस तरीके से आपका 12 बन जाएगा। इसी तरीके से 98 को देखो, 98 में कम नंबर इस तरफ है दाईं ओर, तो हम इनमें जमा कर देंगे 90 + 8। ठीक है, 90 + 8 करेंगे तो 90 को 100 - 8 कर देंगे, और इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। आगे देखो, XL लिखा हुआ है। अब L जो है वो आपका बड़ा है, x छोटा है, तो इस केस में हम माइनस करेंगे बड़े में से छोटे को। ठीक है, तो 40 आ जाएगा।
इसी तरीके से ये भी कर लेंगे। ठीक है, अब हम नीचे के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आओ करे लिखे हुए हैं। एक तो आपको इसको रोमन काउंटिंग में लिखना है, ठीक है, और इसको आपने नंबर्स में लिखना है। तो दोनों के आंसर्स मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको करना है। सबसे पहले 84 को देखो, 84 को आप कैसे लिख सकते हो, 50 + 10 + 10 + 10 और 4। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से 50 का बन जाएगा रोमन नंबर ये। अगला देखो 175 है, 175, 175 को 100 + 50 + 20 + 5 लिख सकते हो, तो इस तरीके से इसका रोमन नंबर बन जाएगा ये। 105 को आप 100 + 5 लिख सकते हो, तो बन जाएगा CV। और 509 को आप 500 + 9 लिख सकते हो, तो 500 का हो जाएगा D और 9 का हो जाएगा 1 और X। ठीक है, तो इस तरीके से DIX हो जाएगा आपका 509 का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कंप्लीट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ करे में आपको LXXX इसको लिखना है। ठीक है, तो L हो जाएगा आपका 50, X हो जाएगा 10, फिर दूसरा X 10, फिर तीसरा X 10, इस तरीके से ऐड करने पर ही आ जाएगा आपका 80। ठीक है, अगला देखो XC है, X का हो जाएगा, अब यहाँ पे छोटा इस तरफ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 में से 10 को माइनस कर देंगे। ठीक है, C 100 होता है, 10 X जो होता है वो 10 होता है, तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे 90 आ जाएगा। अगला देखो CXL जो हो जाएगा, उसमें C आपका 100 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे XL आपका 40 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे 140 हो जाएगा। इसी तरीके से XC और 2 लिखा हुआ है, तो इसमें से 100 में से माइनस करेंगे 10 + 2 और 92 हमारा आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस तरीके से हमने इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।